सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस के जीके और जीएस। मेरे स्टूडेंट आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं बिहार पुलिस के। जो भी बंदा तैयारी कर रहा है वो एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर कर दे जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीके और जीएस के टॉप क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने, यानी टॉप बेहतर क्वेश्चन है। और क्लास का टाइम है शाम को 7 बजे, यानी 7 बजे रोजाना क्लास आती है। तो 7 से 7:15 तक हमारे साथ में जुड़कर इस क्लास को पूरा कर लेना है, जहाँ से कि जीके से हमारा एक भी क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। ये आपको दिमाग में बिठाना है। 7 से लेकर 7:15 तक आपको हमेशा क्लास क्लियर कर लेनी है अंतिम दिनों के अंदर। अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे पहले एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलो, क्या कहता है, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में होते हैं। अब क्या होता है ये हमको बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ से उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, यानी हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। यहाँ से कौन सा स्टूडेंट क्या उत्तर दे रहा है, तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी हम कहेंगे कि उत्पादक। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ये हमसे पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में ना गिरती हो, ये आपको बताना है। तो फिर अरब सागर में नहीं गिरती, किधर गिरती होगी, तो बंगाली खाड़ी या हिंद महासागर में गिर सकती है। तो आप बताना है कौन सी नहीं गिरती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नहीं गिरती है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ से केरल के पास इधर से निकलती है नदी, इस साइड जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। किस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। दर होती है वो किसके बराबर होती है, ये हमसे पूछा है इसने। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा, जैसे कि परिणामी बल, परिणामी ऊर्जा के, परिणामी शक्ति के, परिणामी आवेग के, आखिरकार किसके होती है। तो सारे स्टूडेंट यहाँ से कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी, बल के, यानी ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्या कोई कमेंट कर सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो हुआ कब है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें हम, तो ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक हुआ था, 45 तक हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज तो आपकी क्लियर हो चुकी कि ये युद्ध 1939 से 45 तक हुआ था। अब आप बताओगे कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण किसका प्रयोग शामिल है। ये आपको बताना है। तो किसका प्रयोग शामिल है, जैसे कि हम यहाँ से क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए, तो हम सभी कहेंगे गंधक। गंधक का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो सभी अभी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देंगे कि 6 का उत्तर आपका क्या है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। तो हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैं बता दूं ये सभी क्या है, सिख गुरु हैं। सिख गुरु, ये ध्यान रखना है आपको, ये सभी नाम किसके हैं, सिख गुरुओं के हैं। अब हमारा उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर, यानी ये सिखों के कौन से 90 गुरु थे। कौन से गुरु थे, सिखों के 90 गुरु थे। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ो। देखो निम्नलिखित में से किसको एक, जो आपको पता है किस एक को क्या कहते हैं, स्टेजर गैस भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं ये आपको बताना है। तो क्या कहेंगे, जिनोन। जिनोन को कम कहेंगे। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। शिवाजी के संरक्षक कौन थे, ये आपको बताना है। शिवाजी के जो संरक्षक थे वो कौन थे। शिवाजी कहां से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से। तो हम यहां से क्या कहेंगे, दादा कोंडदेव। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट, जो बच्चा यहां से सी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। दादा कोंडदेव जो उत्तर दे रहा है वो एकदम सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर।
भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत के अंदर भक्ति आंदोलन था, उसके जो जन्मदाता यानी भक्ति आंदोलन शुरू करने वाला कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? शंकराचार्य है, कबीर है, तुलसीदास है, रामानुजनाचार्य है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मेरे स्टूडेंट यहाँ से बताएंगे कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए देगा वो बिल्कुल सही है। पेन को भी साथ में रखना है और अंत में कमेंट करना है आप कितना सही करते हो। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का कथन किसका है? यह आपको बताना है। प्रजातंत्र क्या है? जनता का है। और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसने कहा था? यह आपको पता हो तो आपको बताना है ये कथन किसने कहा था। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? इब्राहिम लिंकन ने यह चीज कही थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने और इसका उत्तर आप सभी सही देने की कोशिश करेंगे। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। यानी जो मोमबत्ती होती है उसकी ज्वाला का जो आकार होता है वह कैसा होता है? तो हम क्या कहेंगे? जैसा का यहाँ से कहा है अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो क्या होगा? हम सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, ये तो वही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है बताओ आप? जब दूध से आपको पता है कि जो कंपनियों से थैलियों में पैक आता है दूध, उस दूधों में से क्या है? क्रीम निकाल ली जाती है। तो उस समय वो दूध में क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे कि दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, दूध का घनत्व घट जाता है, या हम यहाँ से कहेंगे दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर की ओर। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ये बताना है। तो किसका है? हमारा उत्तर क्या होगा? तो यहां से जैसे द्रव्यमान है, ऊर्जा है, रैखिक संवेग है, या दाब है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और यहां से जो एक है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो मेरे स्टूडेंट कहेंगे सर यहां से रैखिक संवेग। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की राज्य में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय वहां का शासक कौन था, यानी वहां का जो राजा था वो कौन था, वहां का सम्राट था वो कौन था, ये आपको बताना है। अब आपके सामने लुई 14, लुई 15, लुई 16 या लुई 17। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि ये आपको पता है 8वीं क्लास में भी आपने देखा होगा, या फिर 9वीं क्लास के एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। तो आप सभी कहोगे लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस, जो आधुनिक रूस है उसका जो निर्माता है वो कौन है? देखो पुतिन तो वर्तमान राष्ट्रपति है, इसको आप छोड़ दीजिए। हमें कहा है इसका निर्माता कौन है आधुनिक रूस का। तो क्या कहेंगे? लेनिन। यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा यहाँ पर ए देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अब आपका उत्तर क्या रहेगा? तो किस वर्ष जीता था, तो आप क्या कहोगे? तो सभी स्टूडेंट यहाँ से क्या कहेंगे कि आपका उत्तर बिल्कुल सही रह जाए। तो हम यहाँ से कहेंगे बिल्कुल 1916, 1928, 1932 और 1948। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1928 बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों, यानी बनियों का देश जो इंग्लैंड को है वो किसने कहा था, किस शासक ने कहा था, ये आपको बताना है। हिटलर है, नेपोलियन है, बिस्मार्क है, मुसोलिन है, तो आखिर किसने कहा था ये आपको बताना है।
तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार होता है? तो हम क्या कहेंगे? हम यहां से कहेंगे न्यूनतम, महत्व या शून्य, यानी ज्ञात नहीं है। अब 4 ऑप्शन हमें है, तो हमें ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हमें ज्ञात नहीं। भाई हमें तो एग्जाम वाले को तो चाहिए उत्तर, यानी जो पेपर बना रहा है बोर्ड उसको क्या चाहिए? उत्तर। तो हम कहेंगे शून्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो वह जी का मान होगा। तो क्या होगा? धनात्मक, ऋण, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? यहां से सभी बच्चे उत्तर देंगे, यहां से कौन सा? तो यहां से कहेंगे ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर, यहां से मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। तो जिस बच्चे का बी आया है वो सही है। आगे बढ़ो। पृथ्वी के घूमन गति बढ़ने में जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो होता है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे स्टूडेंट, और एक आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो बताएंगे सारे स्टूडेंट यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? कि जो बिल्कुल सही रहेगा तो आप सभी कहोगे सर घटता है, यानी घटने का मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। चंद्रमा का गुरुत्वीय लवण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय की अपेक्षा है। तो गुरुत्वीय है उसकी अपेक्षा है, तो कितना है? 1/6। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछे तो आप सभी स्टूडेंट क्या कहोगे कि सर 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर वो हो चुका है, कोई बात नहीं, चलो ऑप्शन भी देख लो आप। सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। दुनिया के मजदूर एक हो या नारा किसने दिया था? तो आपको पता है दुनिया के मजदूर एक हो या, ये नारा किसने दिया था? जैसे हमारा उत्तर क्या होगा? रूसो, प्लेटो, सुकरात, कार्ल मार्क्स। यहां से मेरे स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप सभी? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यह आपको ध्यान रखना है कि जादू टोना या तंत्र मंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किस वेद के अंदर किया जाता है? अथर्व, साम, ऋग और अज्जुर। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, जो कि आप इसे नया वेद भी कहते हो, यानी सबसे नया रहेगा, क्योंकि प्राचीन में आ जाता है कौन सा? ऋग्वेद। प्राचीन वेद हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? यह आपको बताना है। जैसे मनु, कृष्ण, पाणिन्य, महर्षि वाल्मीकि। तो यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? आप सभी उत्तर देंगे। तो यहां से आप क्या कहोगे? तो आप जो बच्चा का ऑप्शन नंबर यहां से आ रहा है ए का मतलब होगा मनु जो बच्चा उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। आपको क्या कहता है? क्वेश्चन का कहना है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? यानी जो नल्ला, ये सबसे बेकार शब्द पाकिस्तान दिया था, उसका जन्मदाता कौन रहा है? यह आपको पता होना चाहिए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, चौधरी रहमान अली हैं, शेख अब्दुल्ला है, आगा खान है। तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे कि आखिरकार पाकिस्तान शब्द सबसे पहले यानी जन्मदाता कौन है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। थोड़ी सी आपको आवाज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके कारण कहीं कहीं आवाज़ कट जाती है। तो मिलते हैं कल इसी समय शाम को 7 बजे क्लास के और साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद,